को पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट कर दिया था इंडियन आर्मी के जवानों ने। ये देख सकते हो पाकिस्तान का चांद और तारा यहाँ पे आज किस हालत में है। देखो धूल फांक रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। ये देखो इंडियन आर्मी ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये हाल हुआ पाकिस्तान वालों का। सीधा भागे यहाँ से, कोई भी नहीं रुका। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे खड़ा है आज। और उस टाइम पाकिस्तान सेना के पास सबसे शक्तिशाली टैंक यही था जिसका नाम है टैंक T-59। और ये देखो यहाँ पे है भारत का आखिरी कैफे। और यहाँ से लाहौर की दूरी है वो है 809 किलोमीटर, कराची की दूरी है 696 किलोमीटर और इस्लामाबाद की दूरी है वो है 1096 किलोमीटर। तो ये है भारत का आखिरी कैफे। और अभी आ चुका हूँ मैं इसके दूसरी साइड और इधर देखो पाकिस्तान लिखा हुआ है सामने। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बिश्नोई और लोंगेवाला से आप सभी का स्वागत है। तो अभी अपने आए हैं लोंगेवाला बॉर्डर जहाँ पे 1965 और 1971 जैसे खतरनाक युद्ध हुए थे और भारत ने कैसे पाकिस्तान सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे के विजय हासिल की थी। तो इस पूरी वीडियो में वो आपको दिखाएंगे। अभी हम लोंगेवाला बॉर्डर आ चुके हैं तो वीडियो पूरा देखना और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये। तो यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ मैं, ये पूरा व्यू देख सकते हो आप लोंगेवाला बॉर्डर का। और इधर म्यूजियम वगैरह है और यहाँ पे इधर एयरक्राफ्ट वगैरह रखे गए हैं और इधर आगे बंकर वगैरह बन रखे हैं। तो ये सारा कुछ आज अपने देखेंगे इसके अंदर जाके। और ये देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है और वो सामने भारत का लास्ट कैफ़े बना हुआ है वो देखो। तो ये सब आज विजिट करने वाले हैं। अभी अपने लोंगे वाले बॉर्डर पे जो दूसरा पार्क बना हुआ है इस गेट से एंट्री करके उसमें आ चुके हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई है वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देखो, सबसे पहले आएंगे तो 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में इस राइफल को उपयोग में लिया गया था। और इसका यहाँ पे पूरा लिखा गया है जैसे भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 में इस हथियार को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है हवलदार दयानंद राम वीर चक्कर। और ये 3 बटालियन राजपुताना राइफल्स से थे, ये देख सकते हो। और ये देखो सिपाही बिशन दास सेना मेडल 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट से। A6 ब्राउनिंग मशीन गन रखी गई है जो मतलब कि 1971 के युद्ध में इस्तेमाल की गई थी भारतीय सैनिकों के द्वारा। और यहाँ पे भी ये सेम मशीन गन रखी गई है, ये देखो पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये मशीन गन है जो 1971 के टाइम भारत पाक का जो युद्ध हुआ था उस टाइम इस्तेमाल की गई थी। और यहाँ पे ये देखो शहीद स्मारक बना हुआ है, जय जवान लिखा गया है। अभी उस इंडियन टैंक की ओर चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे। वहाँ पे देखो हंटर जहाज खड़ा है जो रात को उड़ नहीं सकता था। ये देखो T-55 टैंक, यह 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। 4 चालक दल के सदस्यों और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाले 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। और ये देखो यहाँ पे खड़ा है होप 27 कर्षक विमान। और यहाँ पे इसका पूरा दिया गया है। स्वदेशी रूप से HAAL द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में निहत्थे उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते दुश्मनों के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर मशीनों को भी निर्देशित किया। तो ये वो जहाज़ है जिसने 1971 के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये T-55 टैंक जो अपने उधर देख के आ चुके हैं वो सामने खड़ा वो सेम टैंक है। अभी आगे चलते हैं उधर। और ये देखो ये है वो हंटर जहाज़ जिसने अहम भूमिका निभाई थी 1971 के भारत पाक युद्ध में। और यहाँ पे इसकी थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है तो वो पढ़ लेते हैं। देखो 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा
इस्तेमाल किए गए हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। तो भारत की जीत में इस हंटर जहाज़ की अहम भूमिका थी, जो रात को उड़ नहीं सकता था उस समय। ये देखो, ये है पूरा हंटर जहाज़। और उधर वो सामने देखो कुआं बना हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ गद्दार लोग हैं जो इसमें जहर डाल देते हैं। वो कुआं दिखाते हैं उधर जाके आपको। और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है और उन सैनिकों की याद दिलाता है, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो उन्होंने कैसे इस लड़ाई को लड़ा और कैसे जीत प्राप्त की भारत ने। वैसे तो लोंगेवाला आने पे पूरी एक अलग ही फील आती है। और उस टाइम में जो युद्ध में शहीद हुए थे सारे जवानों को याद करने के लिए यहाँ पे उनकी प्रतिमा वगैरह, तो यहाँ की पूरी फीलिंग अलग है। अभी पूरा विजिट करवाएंगे आपको लोंगेवाला का ये पूरा म्यूजियम। और ये है वो जहरीला कुआं। यह कुआं 1971 तक लोंगेवाला के पास के कई गाँवों के लिए रेगिस्तान में पानी का एकमात्र स्रोत था। स्थानीय चश्मदीदों के अनुसार पाकिस्तानी सेना लड़ाई हार जाने और कोई उम्मीद न बचने के बाद कुएं को जहरीला करते हुए पीछे हट गई। सरकार द्वारा सफाई कराने के बावजूद ग्रामीणों ने कुएं का पानी पीना बंद कर दिया। ग्रामीणों के पास अब वैकल्पिक जल स्रोत है। मैं कुआं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये कुआं है और पानी अभी भी है इसमें। गहराई देखो कितनी ज़्यादा है इसकी। पानी वैसे अभी भी है इसके अंदर, लेकिन गहरा बहुत है। और ये वो कुआं है, देख सकते हो आप। और अभी ये पूरा विजिट करके बाहर आ चुके हैं और ये लिखा हुआ है लोंगेवाला वार मेमोरियल। और ये देखो यहाँ पे इंडियन टैंक, एक ये है और एक ये पूरे इंडियन टैंक है। और यहाँ पे एक पाकिस्तानी टैंक खड़ा है, ये देखो, ये है पाकिस्तानी टैंक खड़ा। तो 1971 की लड़ाई में इस टैंक को इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था और वो पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो टैंक यहीं पे छोड़ के कुछ भाग गए थे, कुछ यहाँ पे मारे गए थे। और ये देखो, यहाँ पे है भारत का आखिरी कैफ़े और यहाँ से लाहौर की दूरी है वो है 809 किलोमीटर, कराची की दूरी है 696 किलोमीटर और इस्लामाबाद की दूरी है वो है 1096 किलोमीटर। तो ये है भारत का आखिरी कैफ़े। ये देखो बना हुआ है लोंगेवाला और यहाँ से जस्ट पास में ही बॉर्डर है। तो ये लास्ट कैफ़े है भारत की तरफ से। और पीछे देखो लोंगेवाला 0 किलोमीटर। ये यहाँ पे खड़ा है पाकिस्तानी टैंक। और ये देखो, ये वो युद्ध क्षेत्र था। देखो इसके इस साइड जो देख सकते हो आप, इंडिया लिखा हुआ है सामने, और इसके दूसरी साइड है जो पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस जो बुर्जी लगी हुई है इससे इधर थे इंडियन सैनिक और उसके दूसरी साइड थे पाकिस्तानी सैनिक। तो मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। और अभी आ चुका हूँ मैं इसके दूसरी साइड और इधर देखो पाकिस्तान लिखा हुआ है सामने। तो ये थी पाकिस्तान की साइड और उससे उधर थी जो इंडिया वाली साइड, मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से युद्ध हुआ था। और ये रोड है जो सामने वाली सीधी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाती है। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था देखो पूरी सौर ऊर्जा से की गई है। और अभी यहाँ से अपने एंट्री लेते हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल में, जहाँ पे लोंगेवाला की प्रॉपर लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें एंट्री करते ही यहाँ पे एक जीप को खड़ा किया गया है, इसके ऊपर एक मशीन गन भी लगाई गई है। और यहाँ पे ये है पाकिस्तानी टैंक। ये देखो, मतलब काफ़ी पाकिस्तानी टैंक थे जो भारतीय सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिए। तो एक वो उधर खड़ा था पहले वहाँ पे, वो देखो। और एक टैंक पाकिस्तान का ये खड़ा इधर। और इधर एक जीप और खड़ी है, इस पे भी मशीन गन लगाई गई है। टाइम का पूरा युद्ध क्षेत्र था।
इस प्रकार जो युद्ध लड़ा गया था। ये पूरा युद्ध क्षेत्र है और ये यहाँ का पूरा मैप है। और वो सामने जो हरी लाइट दिख रही है वो पाकिस्तान की सीमा थी और ये अंदर घुस गए थे। और भारतीय एयरक्राफ्ट है, यहाँ से हमला किया था उन टैंकों पे। तो पाकिस्तानी सैनिक टैंक छोड़ के यहाँ से भाग चुके थे और वो टैंक अभी बाहर जब्त कर रखे हैं इंडियन आर्मी ने। वो टैंक बाहर रखे गए हैं और ये पूरी लोंगे वाला पोस्ट है, यहाँ पे पूरे सैनिक ऐसे तैनात थे। और ये थी पाकिस्तान की बॉर्डर। तो ये पूरा मॉडल के द्वारा समझाया गया है, एक देख सकते हो, सामने एक फ़ोटो भी है। अभी चलते हैं अपने इधर। पाकिस्तान का एक टैंक इधर और रखा गया है और ये देखो अशोक स्तंभ बनाया गया बीच में। और वो देखो पाकिस्तान का एक टैंक, मतलब कि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा टैंक है जो इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गए थे उस टाइम। और उन सभी को देखो यहाँ पे लगाया गया है लोगों को दिखाने के लिए। और ऊपर देखो अपने देश का तिरंगा कैसे शान से लहरा रहा है, वो भी सिर्फ अपने इंडियन आर्मी की वजह से। और यहाँ पे देखो युद्ध तो मैंने कहानी तो पहले ही सुना दी है, वो सेम कहानी यहाँ पे लिखी गई है युद्ध की। और अभी चलते हैं आगे। और यहाँ पे देखो कितनी शानदार बात लिखी गई है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। तो अपना तिरंगा वो ऊपर रहा, इस तिरंगे को ज़रूर अपने दिल में बसाए रखना। बहुत सही बात बताई गई है यहाँ पे। और ये पूरा पाकिस्तानी टैंक। और उस टाइम पाकिस्तान सेना के पास सबसे शक्तिशाली टैंक यही था जिसका नाम है टैंक T-59। लेकिन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर बात से टकराएगा तो ऐसे ही यहाँ पे धूल फांकेगा। और आज देखो ऐसी हालत में पड़ा है, किसी भी काम में नहीं आ रहा। तो ये होता है बात से टकराने का नतीजा। पाकिस्तान वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी देख लेना, ये खड़ा तुम्हारा टैंक यहाँ पे, वो भी इंडियन फ्लैग के नीचे। बिल्कुल इसको इंडियन फ्लैग के नीचे लगाया गया है, वो देखो अपना ऊपर इंडियन फ्लैग। अभी अपने उस साइड चलते हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी के बंकर वगैरह बने हुए थे, उस टाइम के बंकर बने हुए हैं जो आज भी वहीं पे हैं और जहाँ से पूरा युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पे देखो एक अच्छी बात और लिखी गई है, कोई सिख कोई जाट मरा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो कोई भी जाति पाति का भेद किए बिना सभी शहीद हुए थे भारत देश के लिए। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। और अभी चलते हैं आगे की ओर। तो उस टाइम देखो पूरे ये जो बंकर बने हुए हैं यही बंकर थे जहाँ से पूरा युद्ध लड़ा गया था उस टाइम। और उधर से पाकिस्तान वालों ने अटैक किया था और पाकिस्तान की बॉर्डर भी उधर ही है। और ये अपने इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पे थे। और यहाँ पे देखो एक बात और लिखी गई है, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो यहाँ पे देखो एक मतलब इमोशनल हो जाता है बंदा यहाँ पे आके। वैसे अपने ज़िंदगी में इमोशनल नहीं होते, लेकिन 2-3 जगह ऐसी होती है जहाँ पे अपने इमोशनल हो जाते हैं। बंकर आ चुका है इंडियन आर्मी का जो उस टाइम यूज में लिया गया था, सेक्शन डिफेंस पोस्ट। 3 से 4 बंकरों में 10 इन्फेंट्री जवानों के एक सेक्शन द्वारा लिया गया डिफेंस, जो कि आपस में एक कम्युनिकेशन ट्रेज की मदद से जुड़े होते हैं, को सेक्शन डिफेंस पोस्ट कहा जाता है। एक सेक्शन ज़मीन पर 100 मीटर का मोर्चा लेता है और इसका नेतृत्व एक सेक्शन कमांडर द्वारा किया जाता है। अभी ये देखते हैं सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं, यहाँ से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुँचाया। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये था सिपाही जगजीत सिंह जी का बंकर। और अभी इसके अंदर चल के पूरा बंकर आपको दिखाते हैं, ये देखो। और यहाँ पे ही खड़े थे हमारे वीर सिपाही और इधर से पाकिस्तानी सेना अटैक कर रही थी और यहाँ पे थे इंडियन आर्मी के सैनिक। तो उन्होंने ये पूरा मोर्चा संभाल रखा था, देख सकते हो। और वो सामने आपको पाकिस्तान के टैंक वगैरह दिख रहे होंगे, तो वो वहाँ से अटैक कर रहे थे। ये पाकिस्तान की गाड़ी है। और यहाँ पे हमारे जो वीर जवान योद्धा थे वो यहाँ से इस बंकरों से अपनी लड़ाई है जो लड़ रहे थे।
अभी ये बंकर अपने देख लिए, अभी आगे चलते हैं। और बॉर्डर फिल्म में ना उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया सीन, तो वो तो एक बनाया गया था, लेकिन ये रियल था। और यहाँ पे अपने इंडियन आर्मी के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। और यहाँ पे लिखा गया है सूबेदार रतन सिंह जी की वीर गाथा। यह वो कम्युनिकेशन ट्रेच है जहाँ से सूबेदार रतन सिंह ने दुश्मन के गोलाबारी के परवाह न करते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना किया। तो सूबेदार जो रतन सिंह जी थे वो मतलब कि इसी रास्ते से इसके अंदर चल के और वो एक बंकर से दूसरे बंकर के अंदर गए थे। और मतलब कि भारतीय सैनिकों का उन्होंने पूरा हौसला बढ़ाया था और भारतीय सैनिकों को जीत दिलाने में पूरी मदद की थी। तो ये उनकी गाथा है। और अभी अपने चलते हैं जहाँ पे पाकिस्तान की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है और आगे और इंडियन आर्मी के बंकर है, उधर चलते हैं। और ये यहाँ पे भारतीय सेना की RPAL जीप खड़ी है। 106 mm रिकोइल्स राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया गया था। सन 1965 और 1971 के जंगों में इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया। इनको एक जीप के ऊपर लगाया गया था। तो ये जो राइफल है इसको पूरा जीप के ऊपर लगाया गया था वो पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए। और अभी एक बंकर आगे और बना हुआ है। अपने इसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे 1965 और 1971 की जो वॉर हुई थी। तो अपने भी बहुत सौभाग्यशाली है कि आज उस जगह पे आए हैं और आप भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, तो एक अलग ही फील आ रहा होगा मेरी तरह आपको भी। और ये देखो 1971 में बना एक बंकर और जहाँ पे अपने आ चुके हैं। और ये बंकर भी मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। और इधर वो सामने खड़ा है देखो पाकिस्तानी टैंक। और इन्हीं बंकरों से अपने इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे वो अपनी हिफाजत कर रहे थे। तो ये एक बंकर और दिखाया मैंने आपको। अभी चलते हैं आगे की ओर। ये रास्ता आगे की ओर जा रहा है, ये पूरा अब तो मिट्टी से भर गया है। आगे देखते हैं और क्या कुछ है। और आपने बॉर्डर फिल्म तो ज़रूर से देखी ही होगी, जिसके अंदर पूरा जो 1971 में युद्ध हुआ है उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो जो बॉर्डर फिल्म है वो सेम कहानी है लोंगेवाला की, यानी कि जो लोंगेवाला की कहानी है उसको पूरी बॉर्डर मूवी में इस्तेमाल किया गया है। अभी यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आगे एक बंकर और आ गया है, तो अपना तिरंगा जो लहरा रहा है। और अब हम वहाँ से काफ़ी दूर आ गए हैं। तो ये पूरा 1971 का जो युद्ध क्षेत्र है उस टाइम युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, यहाँ पे ये जो पूरा रास्ता था ना वो वहाँ से ये पूरा मिट्टी से दब गया है देखो। तो यहाँ पे क्या भारतीय सैनिकों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ये मिट्टी एक जगह रहती नहीं है, इधर से उधर होती रहती है। ये देखो सिर्फ अब ये दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरा रास्ता मिट्टी के अंदर दब चुका है। और ये एक बंकर और आ चुका है। और ये देखो पत्थरों से बनाया है। मेरे को लग रहा है ये थोड़ा दोबारा रिपेयर किया है। जगह वही है लेकिन साइड से मेरे को लग रहा है थोड़ा रिपेयर किया है, ऐसा लग रहा है। और ये भी वही बंकर है अंदर से। तो वैसे मैंने आपको 2-3 बंकर दिखा दिए। चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ से मैं एक आपको व्यू दे देता हूँ, बहुत ही प्यारा आएगा। ये देखो वो सामने है लोंगेवाला। और ये व्यू देखो आप यहाँ से। और ये जो उधर रोड जा रही है ये देखो यहाँ से। तो वो सामने जो आपको एक टीला दिखाई दे रहा है उसके दूसरी साइड पाकिस्तान है। और यहाँ पे अपने इंडियन आर्मी के जो बंकर वगैरह और सुरक्षा चौकियाँ वगैरह बन रखी है। तो ये इस तरह से यहाँ पे 3 बंकर बनाए गए थे। एक बंकर ये रहा और दूसरा बंकर वहाँ पे देख सकते हो आप, और एक बंकर वो उधर है। तो ये 3 बंकर दिखा दिए। अब उधर चलते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के टैंक सड़ रहे हैं, गल रहे हैं यहाँ पे पड़े पड़े। तो उस तरफ चलते हैं अब और वहाँ पे आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं उधर।
अभी आ चुके हैं अपने, जहाँ से पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो अपनी तोपें वगैरह गाड़ियाँ वगैरह छोड़ के भाग गए थे यहाँ से पीछे। जब भारतीय सैनिकों ने सामने से ताबड़तोड़ इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो ये अपने तोपें वगैरह यहाँ से कुछ छोड़ के सैनिक भाग गए और कुछ यहाँ पे ही मतलब मर गए थे, जिनको यहाँ पे ही दफना दिया गया है, जो पूरा सड़ चुका है यहाँ पे। और ये देखो तोड़ दिया है यहाँ के आर्मी वालों ने, इसको तोड़ के और मरोड़ के छोड़ दिया। 1971 में पूरा तोड़ दिया था। ये देखो आज देख सकते हो, पाकिस्तान वाले देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से देख सकते हो। तुम्हारे टैंक यहाँ पे देखो कैसी हालत में खड़े हैं। ये देखो मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो ये खड़ा तुम्हारा पाकिस्तान का टैंक, और वो वहाँ से लड़े थे अपने इंडियन आर्मी के जवान, और यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सीधा भागे वापस पाकिस्तान। और ये है भाई बॉर्डर रोड, सामने देख सकते हो इंडियन आर्मी के कैंप वगैरह लग रखे हैं। और बॉर्डर के पास में ये भारत की लास्ट रोड है, बॉर्डर के साथ साथ जो चलती है। यहाँ पे हर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ इंडियन आर्मी के जवान ही जा सकते हैं। तो ये रोड है। और अभी वो टैंक देख के अपने आ चुके हैं यहाँ पे। एक पाकिस्तान का जो ट्रक खड़ा है वहाँ पे, और ये ट्रक देख सकते हो पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है। और ये देखो पाकिस्तान का चांद तारा, ये देखो तो पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट कर दिया था इंडियन आर्मी के जवानों ने। ये देख सकते हो पाकिस्तान का चांद और तारा यहाँ पे आज किस हालत में है। देखो धूल फांक रहा है यहाँ पे खड़ा खड़ा। ये देखो इंडियन आर्मी ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये हाल हुआ पाकिस्तान वालों का, सीधा भागे यहाँ से, कोई भी नहीं रुका। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे खड़ा है आज, टायर देखो, ये देखो ये खड़ा पूरा देख लो। पाकिस्तान वालों भी देख लो अगर वीडियो देख रहे हो तो। तुम्हारे ट्रक तुम्हारी तोप कैसे खड़ी है आज इंडिया में मिट्टी के अंदर, वो भी देखो बुरी हाल में। तो इधर रेत में जितने भी यहाँ पे बंकर वगैरह तोप वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, तो वो सब हमने विजिट कर लिया है। अब चलते हैं वापस म्यूजियम की तरफ। तो ये है भाई पूरा लोंगेवाला बॉर्डर, और ये है इधर लोंगेवाला म्यूजियम। तो ये पूरा हमने विजिट कर लिया है, और अब यहाँ से अपने चलते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको सीधा। तो ये थी लोंगेवाला युद्ध स्थल की पूरी वीडियो, जहाँ पे 1971 और 1965 जैसे युद्ध हुए थे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।